नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़, तो हमने 20 नंबर्स तक देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे यानी कि 21 से शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी यूपी पुलिस यूपीपी द्वारा निकाली गई वैकेंसी कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, और प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामर की जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन और हमारी क्लासों को अटेंड करने के लिए एचपी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो बताया गया है वो है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है। परास मतलब इकाई या यूनिट, ठीक है। तो पहला आंसर इसमें जो ऑप्शन है वो है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड 128 बिट, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे, तो इसमें होता है, मैं आंसर बताने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी, इस बार मैंने सारे क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी ऐड की है ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें और उसको नोट भी कर सकें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अपनी जो शॉर्ट थ्योरी है उसमें से ढूंढेंगे। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इसको हम पीसी बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई यानी कि वर्ड लेंथ की परास यानी कि इकाई बिट होती है, ठीक है, बिट। अब बिट क्या है और बिट क्या है मैं सब बता देता हूँ आपको। बिट होती है एवं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। देखिए, तो मैं सबसे पहले बता दूं 1 बिट बराबर 0.125 बाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 बाइट बराबर 64 बिट होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 64 बिट या 8 बाइट, जैसे कि यहाँ पे 8 बाइट या 64 बिट दोनों में कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 बिट, अगर यहाँ पे 8 बाइट होता तब भी वो सही होता और 64 बिट है तब भी वो सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब, एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम हमने मैजिक क्यूब रखा गया है, वो हाल में ही उसका उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ है। तो उसमें किस देश ने बनाया। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इसका आंसर दिया है। उस आंसर में से हम अपने ऑप्शंस को चूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन ने बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, चीन। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें ये तो पता चल गया कि इसका आंसर चीन है, बी आंसर है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं ताकि इस जो एक शॉर्ट थ्योरी है इससे हमें आगे के क्वेश्चन में भी कुछ थोड़ा सा बेनिफिट्स हो और समझ में आए, ताकि हम वो आगे के क्वेश्चन बिना सोचे समझे, बिना देर लगाए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन ने बनाया है, ठीक है। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद ऐसे कंप्यूटर की खोज की गई है जो पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना कर सकता है, ठीक है। अर्थात इस कंप्यूटर से एक मौसम का जो होता है एक क्रम होता है कि किस क्रम में मौसम बदलेगा, ठीक है, बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन किस क्रम में रहेगा, मतलब अभी क्या है और अब आगे क्या होने वाला, मतलब इट्स लाइक अ फ्यूचर, मतलब हम अपने फ्यूचर के बारे में, मौसम के फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो हमें इस मैजिक क्यूब कंप्यूटर की सहायता से पता चलेगा। मतलब हजारों वर्ष बाद ये सब हमारे पास एक ऐसी इन्वेंशन हुआ है जो कि चीन ने किया है, मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर का, ठीक है।
मौसम का किस प्रकार परिवर्तन क्रम किस प्रकार का होगा आदि गणना वर्तमान में की जा सकेंगी। अब ऐसा हो जाएगा कि हमने आज का मौसम देख करके हम फ्यूचर का मौसम भी बता सकेंगे कि आगे किस क्रम में मौसम जाएगा, कि अभी जैसे सर्दी पड़ रही है या फिर आज बादल हुए हैं तो 2 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, और आगे के 1 साल बाद किस क्रम में मौसम चलेगा या 1 महीने बाद किस क्रम में मौसम चलेगा। ये सारी गणनाएं हम इससे कर सकते हैं मैजिक क्यूब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर। देखिए चलो एक क्वेश्चन एक ऑप्शन और देख लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, मान लो कि अगर किसी इन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही भी है तो वो ये तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर। एक आयरन और स्टील बनाने वाली कंपनी कंप्यूटर कैसे स्थापित करेगी। ठीक है, तो इसको हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो हम थ्योरी पढ़ते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, यानी जिसको अब हम कोलकाता बोलते हैं, 1955 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता या कोलकाता। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 24 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं कि पुणे में सीडेक कंपनी द्वारा भारत की जो परम कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एक श्रृंखला बनाई गई थी, यहीं से पता है। चलो इसको हम आगे और थोड़ी सी डिटेल। परम, यहाँ पे इन्हें पहले ही बता दिया, परम प्रगत संगणक विकास केंद्र सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। ये मैंने कल के क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, श्रेणी, इस श्रेणी का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जबकि दिसंबर 2022 के अनुसार नवीनतम परम पोरुल हमारा नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, वो है सुपर कंप्यूटर है। इसकी संसाधन गति प्रोसेसिंग स्पीड 838 टी फ्लॉप पर सेकेंड है। ठीक है, अभी हम अपनी स्पीड को कैसे मापते हैं, जैसे हमारी नेट स्पीड है या किसी कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए कैसे नापते हैं, 2.5 GHz। ठीक है, या फिर हमारे उसके पहले ही कंप्यूटर थे 1.5 MHz। ठीक है, तो ये क्या होता है 2.5 तो छोड़िए बाद में, GHz और MHz क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, GHz होता है गीगा हर्ट्ज। ठीक है, और MHz होता है मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो गीगा हर्ट्ज बड़ा होता है, ये स्पीड ज़्यादा होती है मेगा हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड, ये हमें अगर कंप्यूटर की स्पीड ये है, अभी नॉर्मली स्पीड आती है वो 3.5 या 5.0 के समथिंग GHz आती है हमारे पर्सनल कंप्यूटर PCs में। ठीक है, लेकिन जो एक सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो अभी हमारा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम पोरुल, इसकी स्पीड है 838 टी फ्लॉप पर सेकेंड। ठीक है, टेराबाइट, T for टेराबाइट फ्लॉप पर सेकेंड स्पीड है इसकी। ठीक है, तो अब सोच लीजिए कहाँ 3.5 हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो इतनी तेज़ी से काम करता है और कहाँ सुपर कंप्यूटर, इसकी 838 टी फ्लॉप पर सेकेंड स्पीड है। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम, क्योंकि पुणे में केवल परम की श्रेणी ही विकसित हुई थी, परम की श्रृंखला विकसित हुई थी पुणे के कहाँ? सीडेक संस्थान में, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सत्य अनुक्रिया संचार यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन से देखते हैं। देखिए, पहला है जूम, दूसरा है एनीडेस्क, तीसरा है डॉकर और एक VMware। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जूम। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जूम, क्योंकि अब देखिए रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब कि एक वास्तविक समय में कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार या संवाद संचार, सॉरी। ठीक है, संवाद संचार। रियल टाइम मतलब कि हम वीडियो कॉलिंग से जो बात करते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर के करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के कोलैबोरेशन से करते हैं, कौन से टूल के कोलैबोरेशन से करते हैं? तो जूम से करते हैं। ठीक है, जूम से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। जूम सद अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है, जबकि एनीडेस्क क्या है? एनीडेस्क के माध्यम से दूरस्थ व्यक्ति के साथ आप संवाद करने में कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन हमें जब एनीडेस्क के बारे में आप पढ़ेंगे, एनीडेस्क क्या है? एनीडेस्क एक ये है कि आप किसी दूसरे की कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, डॉकर वर्चुअल नेटवर्क बनाकर कंटेनरों को एक दूसरे से संवाद करने देता है। ठीक है, VMware एक वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि हम अपनी फिजिकल मेमोरी या फिजिकल कंप्यूटर यूज ना करके हम अपने वर्चुअल कंप्यूटर को यूज करते हैं। वर्चुअल कंप्यूटर जो कि हमारे पास होता भी नहीं है, या फिर सीधे हम डायरेक्ट ब्राउजिंग कर करके उस पर कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूम, ए। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ठीक है, आदित्य, विक्रम 100, परम 8000, डी शास्त्री। रुकना, 1 मिनट, कॉल आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि, और उसके पहले भी हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? परम 8000 को। क्यों माना जाता है? ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर परम 8000, क्योंकि अमेरिका के पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, सुपर कंप्यूटर। USA के पास कौन सा था? उसका नाम क्रे। तो भारत ने इनका सुपर कंप्यूटर मांगा था यूज करने के लिए, किसी काम जो भी है, आई डोंट नो, जब हम थे ही नहीं ना, हमें इसके बारे में ज़्यादा थी, हमें पढ़ने में आता है। ठीक है, तो मांगा था, तो अमेरिका ने वो अपना सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तो भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर परम 8000 को विकसित किया था। ठीक है, इसलिए परम 8000 को ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित कमीशन सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? ठीक है, तो ए 4.3 पेटाफ्लॉप्स, बी 1.3 पेटाफ्लॉप्स, सी 3.3 पेटाफ्लॉप्स और डी 2.3 पेटाफ्लॉप्स। तो इसका आंसर है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, परम प्रवेग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? रिसर्च में, अनुसंधान में। ठीक है, रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा कंप्यूटर? ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही मतलब सस्ता सा सवाल है कि हमें पता है कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं?
कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। महासंगणक मतलब कि महाकंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति या कुछ अन्य शक्तियों के द्वारा जाने जाते हैं। इसमें बहुत सी क्षमताएं होती हैं, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर से तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें एक मैक्सिमम मेमोरी, मतलब कि हमें अभी पर्सनल कंप्यूटर खरीदते टाइम हमें ये सोचना पड़ता है कितनी मेमोरी, कितना हार्ड डिस्क, कितना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। उसमें कुछ इस चीज़ की ये एक कोने में समझ आएंगे। जो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखते हैं कुछ फीचर्स, वो सुपर कंप्यूटर के एक किसी कोने में धूल की तरह जम जाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति वाला, मतलब मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? ठीक है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। ना ना ना, ये तो गलत बात है। मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम, ये सही बात है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं, सही बात है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है, सही बात है। तो इसका पहला आंसर ही गलत है और आपका आंसर हो गया ए, क्योंकि नहीं, गलत के बारे में पूछा और पहला ही आंसर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है यहाँ देखिए, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होने के साथ साथ मध्यम आकार के होते हैं। इस कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से कम होती है, ये सही बात है। ये ईमानदारी बता रहे हैं कि भाई हम हैं तो इससे तो महंगे हैं, माइक्रो कंप्यूटर से तो महंगे हैं, लेकिन हम सुपर कंप्यूटर से बहुत ही सस्ते हैं और उनसे कम क्षमता वाले हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, ये आंसर सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मैं अगर सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताने लगा तो शायद ये 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाए। तो हम इसको थोड़ी एक जो मुद्दा है उसी को बात लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, PYQs हो रहे हैं। तो PYQs में क्या है कि हमें एक सुपर फास्ट स्पीड में चलना होगा ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, और अगर हम यहीं पे थ्योरी बताने चले गए तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और हम फिर पढ़ नहीं पाएंगे। PYQ और MCQs का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, डेस्कटॉप किस में आता है? डेस्कटॉप आता है माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। और टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर में आता है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, दोनों में संबंध किस प्रकार बता रहा है यहाँ पे? माइक्रो कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और थोड़ी सी डिटेल चाहिए तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मैंने अभी बता दिया है, माइक्रो कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है 31। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर होते हैं। देखिए, रेयर की बात आई है तो सारे कंप्यूटर से रेयर क्या है बताइए आप? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा क्षमता, सबसे ज़्यादा दक्षता, सबसे ज़्यादा मेमोरी, सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे ज़्यादा लागत वाले कंप्यूटर रेयर मतलब जो हर किसी के पास मौजूद ना हो वो कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। डेस्कटॉप को पर्सनल कंप्यूटर PC कहते हैं, टैबलेट कंप्यूटर को पॉमटॉप या स्मार्टफोन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं नेटवर्क कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, टैबलेट, पॉमटॉप, स्मार्टफोन इत्यादि सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे रेयर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। कि सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, अपने आकार में बड़े होते हैं और लागत भी इनमें ज़्यादा आती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 32, किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। देखिए संकर कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के कहलाते हैं संकर कंप्यूटर। ठीक है, अब संकर कंप्यूटर हाइब्रिड होता क्या है, हाइब्रिड दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो एनालॉग को हम हिंदी में क्या कहेंगे अनुरूप, और इसको डिजिटल को बोलेंगे अंकीय। डिजिट मतलब अंक और डिजिटल मतलब अंकीय। ठीक है, तो दोनों के समन्वय से बनता है। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। क्या होता है, संकर कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एक सिंपल से उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि PYQ है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग होता क्या है। देखिए जिस घड़ी में, मान लो एक घड़ी के एग्जाम्पल से लेते हैं वॉच, घड़ी में जिस घड़ी में सुई वाली घड़ी होती है वो क्या होती है, एनालॉग। ठीक है, तो एक डिजिटल घड़ी है जिसमें हमें कुछ खुद टाइम लिख के आता है, उसको हम डिजिटल घड़ी बोलते हैं, डिजिटल घड़ी। ठीक है, अब एक घड़ी ऐसी भी आती है जिसमें सुई भी होती है प्लस डिजिट्स भी होते हैं, मतलब अंक भी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वॉच या हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण हों उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33। हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली फिर भी इसकी सर्वाधिक उपयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाला कंप्यूटर। देखिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर और डी माइक्रो कंप्यूटर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में नहीं, नॉर्मली देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल आदमी जो आम इंसान है उसका उपयोग नहीं कर सकता। सुपर कंप्यूटर का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी गलत है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जो हम बहुत छोटी छोटी इकाइयों में होता है, जिनका माइक्रो कंप्यूटर से कम साइज होता है, उनका विकास अभी इतना नहीं हुआ है कि हम उनका यूज ज़्यादा कर पाएँ। तो इसमें आंसर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, स्मार्टफोन्स आते हैं। इन्हीं का विकास सब सर्वाधिक हो रहा है, ये बात हम रियल लाइफ में भी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर इनके सेंट्रल केंद्रीय इकाई मतलब कि CPU में होता है। ठीक है, इनका आकार मेन फ्रेम कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर से बहुत ही छोटा होता है, सही बात है, मिनी कंप्यूटर से बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, करते हैं, ज़्यादा करते हैं। और सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी का उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं क्योंकि ये दोनों में से तो आम आदमी को इनको चलाने की इजाज़त है ही नहीं, है भी, लेकिन उनके लिए हमें एक सक्षम व्यक्ति, उतना हमारा बिजनेस कारोबार, उतना काम भी होना चाहिए। कार्य के अनुसार ही अधिक कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर खाली स्थान की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 विभाग, नंबर 3 कंपनी, नंबर डी शहर। ठीक है, तो अब हम इसको ऑप्शंस देखते हैं। डी विभाग में तो सुपर कंप्यूटर या फिर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर लगते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगते हैं।
कंपनी में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर लगते हैं। शहर कोई जगह ही नहीं जहाँ कंप्यूटर लगे इसके बिना। एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, जैसे कि कोई ऑफिस, घर, विभाग, ठीक है। और व्यक्ति, हाँ व्यक्ति यूज उपयोगकर्ता होता है, ठीक है, तो उपयोगकर्ता। अब पर्सनल कंप्यूटर और व्यक्ति से आप मिलाइए पर्सन, व्यक्ति मतलब इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर है, तो इससे कौन सा मैच होगा? आंसर ए, पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत यूज के लिए ही बनाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत, पर्सनल अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। तो इसमें से माइक्रो कंप्यूटर तो नहीं होगा, गलत आंसर है। मिनी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पाम टॉप, व्यक्तिगत भी नहीं होगा, पाम टॉप कंप्यूटर भी नहीं होगा, इसमें होगा मिनी कंप्यूटर। लेकिन हम जानते हैं कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और इन्हीं में एक ऐसी पावर होती है सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर को छोड़ करके, जो एक साथ कई, मतलब कि मल्टी यूज़र के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। इनकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और मेन फ्रेम के समान ही होती है एकदम, और इसमें मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, मिनी कंप्यूटर, बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एक सुबह निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? अगर आप बिना टेबल चेयर के पढ़ने बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? किताब या जो भी है उसको अपनी गोद में लेंगे, तो इसमें PDF, PDA, ठीक है, ये तो हो गई नहीं। वर्क स्टेशन इतना बड़ा होता है, एक कमरे में आएगा, आपके एक कमरे में सेट होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक कमरे या एक हॉल के बराबर होता है, ये तो गोद में आएगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोटबुक, क्योंकि बुक को हम किताब गोद में भी रख सकते हैं, और ये कंप्यूटर गोद में रखे जा सकने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लैपटॉप भी गोद में रख कर चलाते हैं, टैबलेट भी अपने गोद में रख कर चलाते हैं, नोटबुक टैबलेट्स वो आते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप आते हैं, वो भी आप गोद में रख के चला सकते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, आप इसको ट्रांसपोर्ट में दिक्कत नहीं होती, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए इनको पोर्टेबल बोलते हैं। और नोटबुक वगैरह ऐसी शब्द इनको नाम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? कंप्यूटर करता है, सही बात है। मोबाइल फ़ोन गणना करता है, सही बात है। कैलकुलेटर करता है, सही बात है। प्रिंटर भाई साहब नहीं करते हैं, प्रिंटर कोई गणना नहीं करते हैं, ये आपका आउटपुट देते हैं एज कंप्यूटर, जो इनको आदेश देता है आउटपुट में, ये केवल प्रिंट निकालते हैं, ये गणना नहीं कर सकते। दिए गए विकल्पों में प्रिंटर को छोड़ के शेष सभी परिकलित कैलकुलेशन के रूप में कार्य कर सकते हैं, अर्थात गणना कर सकते हैं, जबकि प्रिंटर हार्ड कॉपी या कागज पेपर के रूप में आउटपुट प्रिंट आउट हेतु प्रयुक्त होता है। तो हमारे प्रिंटर महाशय नहीं कर पाते हैं गणना, और बाकी सब कर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर खालिस्तान का प्रयोग करते हैं? तो इसमें टर्मिनल आ गया, नोड आ गया, डेस्कटॉप आ गया, हैंडहेल्ड आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका होगा टर्मिनल का, ठीक है। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क स्टेशनों का समावेश होता है। ये इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क द्वारा डाटा भेजने में कार्य करते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मल कंप्यूटर जो हम पर्सनल कंप्यूटर उसको एक्सेस करने के लिए हमें केवल पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह, और वो भी हो सकता है उसका भी हमें आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनमें हमें टर्मिनल्स की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कितना सरल सवाल पूछ लिया। 39, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसको पढ़ कर आए हैं कि सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा लागत वाला, सबसे ज़्यादा तेज सुपरफास्ट, सबसे ज़्यादा सुपरफास्ट काम करने वाला कौन सा कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं है, लैपटॉप तो बिल्कुल भी नहीं है, और नोटबुक भी नहीं है। हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे महंगा, सबसे फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से वही सस्ता सा सवाल। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था भैया। परम था, परम, सुपर नहीं था, क्रे नहीं था, ये अमेरिका का था, कॉम्पैक्ट ये भी नहीं था, ब्लू जीन भी नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर ए। परम की एक श्रृंखला बनाई थी पुणे में सीडेक कंपनी द्वारा, तो जिसका पहला कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर नंबर ए 40 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। हमने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को किया था। क्रे 2 भी एक का सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP24 भी एक सुपर कंप्यूटर, तियान्हे 2 भी एक सुपर कंप्यूटर है जो अलग अलग देशों से है। हालांकि ये भारत के नहीं है लेकिन है सुपर कंप्यूटर ही, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर नंबर 41 क्वेश्चन का आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्रे 2, क्रे XMP24, तियान्हे 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, सुपर कंप्यूटर, आगे डैश लगा दिया है, इसके आगे हम देखना। मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, गलत बात है। अधिकांश घरों में आम है, क्या बात कर रहे हो साहब, हर घर में पर कंप्यूटर नहीं मिलता है। सुपर कंप्यूटर एक विशेष जगह पर विशेष उपयोग के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसमें सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सही बात है। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं, गलत बात है भैया। कैसी बात है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो सुपर कंप्यूटर के बारे में। और 5वां ऑप्शन है लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। भाई साहब एक पूरे हॉल के बराबर होते हैं, एक कमरे के बराबर होते हैं। ये आपका आंसर हो गया सी, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है। 43, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। सुपर कंप्यूटर, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, हमें इस क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से नोटबुक भी नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, लैपटॉप भी नहीं है। तो आंसर हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी होती हैं। इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, सही बात है। डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, सही बात है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, सही बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका इन सब के लिए आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर डी। इन सब के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का प्राथमिक रूप से यूज करते हैं। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। परमपदम, सही बात है, भारत में विकसित कंप्यूटर है। अनुपम भारत में विकसित कंप्यूटर है। एका भी भारत में विकसित कंप्यूटर है, वो भी सुपर कंप्यूटर। फिलोसॉल्वर मार्क 4 भी भारत में विकसित कंप्यूटर है, जबकि जैगुआर क्रे, अब क्रे नाम मैंने आपको बताया था, क्रे USA
का सुपर कंप्यूटर है और क्रे का ही एक वर्जन जैगुआर है जो कि भारत का नहीं है, ये भारत में निर्मित नहीं है। बाकी सारे कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है इस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ई को छोड़ के, जैगुआर को छोड़े सारे भारत में विकसित हुए हैं और जो नहीं विकसित हुआ है वो है जैगुआर क्रे टी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 45 का जैगुआर क्रे T5, मतलब कि ई आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं हम अगली क्लास में जहां पर आपके अगले क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलेंगे और उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।